VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। रीवा जिले में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही थी। रीवा के अधिकांश हिस्सों में तेज मूसलाधार बारिश की खबरें सामने आई हैं, वहीं कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ साथ बूंदाबांदी की खबरें भी सामने आई हैं। रीवा शहर में कल रात से ही आज दोपहर 1 बजे तक लगातार बारिश का दौर चल रहा था। शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की खबरें भी सामने आने लगी। निगम प्रशासन के विकास कार्यों की पोल भी उस दरमियान खुलने लगी। रीवा के इटौरा में भारी बारिश के कारण कई घरों के अंदर पानी भर गया। कमोबेश अधिकांश स्थानों के एक जैसे हालात ही थे। कहीं पर पानी ज्यादा भरा हुआ था, कहीं पर ऊंचला हिस्सा होने के कारण जलभराव कम देखा गया। वहीं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने शहर का निरीक्षण भी किया। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी बाहर निकले और वो देखे कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। न्यायालय के समीप सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने एक पेड़ गिर गया, जिसके बाद घंटों तक आवागमन बाधित रहा। आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कल रात से लगातार रीवा जिले में बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते नगर निगम के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पोल भी खुल गई। रीवा समान तिराहे के समीप फूलमती मंदिर के पास के नाले में बनाया गया एक दीवार ढह गया। नाले में बनाई गई दीवार के धराशायी होने से स्थानीय लोगों के घरों में नाले का पानी भर गया और इससे वो काफी परेशान भी हैं। ये कम से कम 400 मीटर लंबी थी, जो कि आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण ये धराशायी हो गया। और हम लोग के घर इधर साइड जो लेबर रहते हैं, इनके यहाँ पूरे घर के अंदर पानी भर गया था। ये कब से चल रहा था? ये निर्माण के सगौरा कर रहे हैं, जो कि पूरा मटेरियल हमारे यहीं रखते हैं। और कम से कम विगत ये 6 महीने से काम चल रहा है जी। ये कौन सा नाला कहलाता है? ये फूलमती मंदिर कहलाता है। कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई? क्या ये कम से कम 8 फुट लंबाई थी और चौड़ाई कम से कम 4 फुट, 400 मीटर। सामान बांध से लगा पानी। ये सामान बांध से लगा हुआ पानी आता है इस नाले में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधीर सिंह है। जहां प्रदेश सरकार ने कई ग्राम पंचायतों को नगर परिषद बनाया है, वहीं नवगठित नगर परिषद बकहो में अवैध नियुक्तियों को लेकर कांग्रेसियों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है और जिला प्रशासन से इस भर्ती घोटाले को लेकर जांच की मांग की है। सत्ता पार्टी को लेकर अवैध भर्ती कराने पर भी सत्ताधारी नेताओं पर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के सचिव अनिल त्रिपाठी ने अपने दल के साथ नवगठित परिषद बकहो में हुए भर्ती घोटाले को लेकर नव परिषद बकहो सेमो जयदेव दिवांकर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हुए भर्ती घोटाले की जांच कर कार्यवाही की मांग भी की है और कहा है कि अगर स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, नगर परिषद बकहो के बेरोजगार पढ़े लिखे युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अगर स्थानीय स्तर पर बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए विवश होगी, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। नाम है और आज यहाँ पर कांग्रेस जन आए हुए हैं, आपको ज्ञापन सौंपने के लिए। मामला क्या है? मैं जयदेव दिवांकर, सीएमओ नगर परिषद बकहो। अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मैं जो ज्ञापन में जो भी समस्याएं लिखी गई हैं या जो भी निवेदन किया गया है, तो मैं उसको सरसरी निगाह से एक बार देख लेता हूँ और उसका अध्ययन भी कर लेता हूँ समस्याओं में क्या है, और उसके अनुरूप इसमें कार्यवाही भी की जाएगी और ज्ञापन के संबंध में जो भी होगा उनका समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कांग्रेस जनों का सीधा आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद में असामाजिक तत्वों टाइप के लोगों की भर्ती की गई है और बिना किसी के जानकारी के भर्ती की गई। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भर्ती का जहाँ तक सवाल है, तो भर्ती तो अस्थायी रूप से मास्टर श्रमिक के रूप में जब तक शासन द्वारा कुछ कर्मचारी ट्रांसफर होके आए हैं यहाँ, और भी कुछ पद खाली हैं जो उनके अनुरूप मास्टर श्रमिक रखे गए हैं, वो अस्थायी होते हैं, कार्य के लिए आवश्यकता अनुरूप रखे जाते हैं, उस पर निकाले जाते हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया कुछ होगी क्या सर, ऐसा है? नहीं, मास्टर श्रमिक की कोई विशेष भर्ती नहीं होती है, वो तो आवश्यकता अनुरूप रखे जाते हैं। ठीक सर, क्या नाम बताए थे एक बार? जयदेव दीपांकर, सीएमओ नगर परिषद बकहो। जहां एक और प्रदेश सरकार नदियों के संरक्षण के लिए कई मुहिम चलाती है। स्वच्छता अभियान से लेकर वृक्षारोपण तक के कारण सरकार के द्वारा कराई जाती है और रेत माफिया, ठेकेदार, जिला प्रशासन की व खनिज विभाग की मिलीभगत से नदियों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर धीरे धीरे जा रहा है। ऐसा ही एक नया मामला शहडोल के अनूपपुर की सीमा से सटे गांव
ग्राम बकही से सामने आया है, जहां अनूपपुर रेत खदान की कमान केजी डेवलपर्स कंपनी ने खनिज अधिकारियों की मिलीभगत से नदियों का अस्तित्व जो खत्म कर दिया। यही नहीं कि केजी डेवलपर्स कंपनी के गुंडे आए दिन ग्रामीणों को धमकाते भी हैं। अगर ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत पुलिस या अनूपपुर पर या शहडोल खनिज अधिकारी को दी जाए तो अधिकारी ठेकेदार के ही गुंडे दिखते हैं। कंपनी के गुंडों ने किसानों की जमीनों में अपना हक जमा लिया है। वहीं बड़ी बड़ी हाइवा किसानों के खेतों से निकाला जा रहा है, पर ग्रामीणों की ना ही प्रशासन सुन रहा है और ना ही पुलिस अधिकारी मामले में कोई एक्शन ले रहे हैं। वैश्विक महामारी में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यही नहीं, इलाज के नाम पर मनमाने पैसे भी वसूल रहे हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। ग्राम खन्नौदी जनपद गोहपारू में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने पर खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध क्लिनिक को सील किया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम लगातार मिली रही शिकायतों पर कार्यवाही की गई। एसडीएम जयसिंह नगर के निर्देशन पर ग्राम खन्नौदी में सेंट्रल बैंक के पास संचालित श्री प्रसाद तिवारी द्वारा अवैध क्लिनिक पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के परिपालन में खंड चिकित्सा अधिकारी गोहपारू एवं डॉक्टर अजय पटेल, चिकित्सा अधिकारी खन्नौदी संतोष चौधरी, फार्मासिस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहपारू एवं प्रभारी खंड विस्तार एलबी सिंह द्वारा उक्त अवैध संचालित क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। श्री प्रसाद तिवारी अवैध क्लिनिक संचालक द्वारा कोई भी क्लिनिकल संचालन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं 44 अलग अलग एलोपैथिक दवाइयां भी बरामद की गई हैं, जिसे जब्त कर अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील कर दिया गया है। खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी गोहपारी को एफआईआर के लिए पत्र लिखा गया है, जिसमें अवैध एलोपैथिक क्लिनिक संचालक से प्राप्त 44 प्रकार के एलोपैथिक दवाइयों की सूची देते हुए श्री प्रसाद तिवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। इस झोलाछाप डॉक्टर ने पिता पुत्र दोनों पर अपनी दुकान खोल रखी है। पुत्र ने भी इलाज के नाम पर जयसिंह नगर परिषद क्षेत्र के ग्राम करकी में अभिषेक तिवारी क्लिनिक के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, जो बिना लाइसेंस की थी, जिसे चिकित्सा अधिकारी देते हुए अवैध क्लिनिक को बंद करा दिया है। तो ये थी रीवा और विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।